नमस्कार दोस्तों, रमा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 1 युजिस्सा है कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल प्रवृत्ति। युजिस्सा एक मूल प्रवृत्ति है जिसका सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 बालकों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। हल्लाक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परंपरा संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। गैरीसन के अनुसार जब बालक का विकास किसी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करती है तब उसमें कुछ परिवर्तन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया था? मेरेटिट, हर्लाक, गेसेल, डगलस और होलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्लाक। हर्लाक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 किसने पाठ्य योजना की पंचबद्ध प्रणाली प्रतिपादित किया था? किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डीवी, ब्लूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व कब विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की? कैनन, जुंग, क्रेसमर, स्पिंजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनन। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 9 सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है डीहन का, ड्रेनहल का, कोल एवं ब्रूस का, क्रो एवं क्रो का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रो एवं क्रो का। क्वेश्चन नंबर 10 बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुसरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप,
परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 11, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार वर्गीकृत कौन किया है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ड्रेवर, वुडवर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकडूगल। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधारण है। यह कथन है मन का, रास का, डैम्बिवल का, मैकडूगल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डैम्बिवल का। यह कथन डैम्बिवल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? रास, गाल्टन, क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्टन। गाल्टन को सिरजिनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आशब्दी बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जटोला 1964 में साधारण मानसिक योग्यताओं के परीक्षण को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वर्नन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, स्टर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का मानना है कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बना है। नंबर 1, सामान्य योग्यता कारक। नंबर 2, विशिष्ट योग्यता कारक। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कोलहर, गेस्टाल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा सन 1898 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्ध स्तर होगा 90 से 109, 80 से 90, 70 से 79, 110 से 114। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से 109।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटेल, स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटेल। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। कैटल का बुद्धि परीक्षण अथवा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादन किया है? हेगार्टी, थॉर्नडाइक, हल, स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लूप्रिंट में किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षण निर्माण। क्वेश्चन नंबर 22, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? कोलहर, पियाजे, ब्रूनर, स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 23, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? संप्राप्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 25, शैशवकाल का समय है? जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म से 2 वर्ष तक। शैशवावस्था का जो काल है वो 0 से 5 वर्ष तक माना जाता है। पहले 2 वर्ष के पूर्व शैशवावस्था और 2 से 5 वर्ष की आयु को उत्तर शैशवावस्था भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोलहर निम्न में से किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम के सिद्धांत से। कोलहर के अनुसार अधिगम सिद्धांतों में क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत कोलहर का सूझ सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 12, 14, 15, 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मक, अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्या समाधान। सभी छात्रों से अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? थॉर्नडाइक,
पावलोव, स्किनर, कोहलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावलोव। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। पावलोव को 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? व्यक्तित्व, सृजनात्मक, बुद्धि, अभिप्रेरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 31, अंगा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, कंठोष, नासिक, कंठतालव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक के। क्वेश्चन नंबर 32, चार गजमलमल में कौन सा विशेषण है? परिणामबोधक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिणामबोधक। क्वेश्चन नंबर 33, समास का विलोम क्या है? समस्या, सामसिक, व्यास, साहसिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यास। क्वेश्चन नंबर 34, शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य, 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 शून्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।